उमर अब्दुल्ला गीत गाएगा तो सारा बीजेपी का मीडिया, सारा ओवरऑल मीडिया जो है वो चीज को उठा रहा है। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। कभी वो कहते हैं जी वहां पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहां पे टूरिज्म की चीजें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहां पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज़्यादा उठ उठ के तारीफ़ें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की। ठीक है जी, मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये ख़त्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा। मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है। सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 में, बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर, 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये, अभी 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट सेट अ टारगेट, जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है। ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है जी, अब ये चीज़ें आप मुझे बताएं। सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो प्योरली, हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है, लेकिन अगर हमारे लोग वहाँ से हर रोज़ तो वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं, तो ये एक चीज़ें हैं इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वहाँ पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है वो परेशान है। वो कह रहे जी हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ठीक है ना जी, वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ को अजीब से समझता हूँ कि हमारे लोग, और फिर वो कहते हैं जी आप अगर ये कहेंगे कि नारे मारते रहेंगे, नारों से गुजारा नहीं होना, यू हैव टू डू समथिंग। 12 किलोमीटर की ऑलमोस्ट आई थिंक ये लंबी टनल है। ठीक है जी, 2700 करोड़ रुपया लगाया। मैं वो देख रहा था जो बैनर नरेंद्र मोदी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2700 किलोमीटर। मेन टनल 6.5 किलोमीटर की है,
ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो आई थिंक 12 किलोमीटर का था। और 8,650 फीट के ऊपर, ठीक है जी, 8,650 फीट के ऊपर, इतनी ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है? ठीक है ना जी। और वो अब वो कह रहे हैं जी लोकल्स की जिंदगियां बेहतर होंगी, फलां होगा फलां होगा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहाँ खड़े हुए हैं? वेयर आर वी? व्हाई कांट वी गिव दिस मनी टू आवर कश्मीरीज? कश्मीरियों को पैसा देना पड़ेगा। कोई और भी टनल्स वो बना रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो कश्मीर को कनेक्ट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट दे रहे हैं। सो आप अगर ये देखें, आपके पास एक एक सिंपल सी चीज है सोचने वाली, आपने क्या नारा देना है? सिंपल सी बात है। मैं तो इस चीज को सोचना चाहता हूँ, क्या नारा है आपका? आपका नारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है? आपका नारा यह है कि आप एक इलाके को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखना चाहते हो, या आप किस एंगल से देखना चाहते हो? जब वो वहां पे बैठ के कहेंगे कि जी देखो हमने तो चेंज कर दी हर चीज, हमने तो चेंज कर दी हर चीज, ठीक है, तो फिर हम किधर जाएंगे? हमारे पास क्या चीज रह जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे। अगर वॉर फुटिंग पे काम नहीं होता तो आप फिर देख लें कि, और आप जस्ट देखें टर्न अराउंड इन द कश्मीरीज। बड़ा प्रोटोकॉल था वहां पे, गैस के हीटर थे, क्या क्या नहीं था जो दिया गया वहां पे लोगों को, ठीक है, क्या क्या नहीं था जो लोगों को वहां पे दिया गया। सर्दी बहुत थी, तो इतने बड़े पैमाने पे जलसा करना, लोगों को इकट्ठा करना, खचा खच भरना, एंड वो जारी बात है वो कश्मीरी जो है उनका इंप्रेशन बदल गया। उन्होंने कहा भाई साहब बस ठीक है, ये तो हमें ये देंगे, ये तो हमें डेवलपमेंट देंगे, तो वो कहेंगे सियासत पीछे रह गई। अब पाकिस्तान, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा। पाकिस्तान क्या सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे? ठीक है जी, हम क्या पॉलिटिक्स की बात करेंगे सारा टाइम? ठीक है ना जी। या कि हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, या कि हम जो है वो वाकई ये कहेंगे कि हाँ जी हाँ, हमें जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अब कश्मीर के लिए कुछ सोचना होगा। सो ये चीजें हैं जिस पे देखना होगा कि पैसा लगाएं भाई, पैसा फेंके कश्मीर में। अब वहां पे वो मैं देख रहा था, उसको क्या नाम है, जो यार उसका जो सीएम साहब है, वो कह रहा था जी भाई चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है जी। वो कहता जी नीतीश कुमार ने हमें भी बड़ा कुछ कर दिया। आज वो गीत गा रहे हैं मोदी जी के, नीतीश कुमार के, आज वो गीत गीत गा रहे हैं सारे वहां, दे मेड इट हैपन। और जब वो क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला गीत गाएगा तो सारा बीजेपी का मीडिया, सारा ओवरऑल मीडिया जो है वो चीज को उठा रहा है। 13 जनवरी 2025 भारत ने एक और इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6.4 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन किया, जो सोनमर्ग को पूरे साल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह टनल न केवल भारत के लिए एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक तोहफा भी है। इस टनल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को भी मजबूती मिलेगी। अब जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ नजर डालते हैं। पीओके में हालात कुछ और ही कहानी बयान करती है। वहां के लोग पूछ रहे हैं, हमारे हिस्से का कश्मीर अधूरा क्यों है, जबकि भारत अपने कश्मीर में दिन ब दिन विकास के नए अध्याय लिख रहा है। पाकिस्तान जो हमेशा कश्मीर का राग अलापता है, उसकी सरकार अपने ही हिस्से के कश्मीर को भूल चुकी है। वहां सड़कों की ऐसी हालत है कि गाड़ियां चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। और जब भारत सोनमर्ग टनल जैसे विश्व स्तरीय परियोजनाएं पूरी करता है, तो पाकिस्तान का दर्द और बढ़ जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल एक चर्चा इस तरह से है कि भारत कश्मीर में ये कैसे कर पा रहा है। पाकिस्तान के नेताओं और मीडिया को भारत की तरक्की से इतनी जलन क्यों है। अब वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के पास ना तो संसाधन है और ना ही इच्छा शक्ति, और भारत
अपनी योजनाओं और मेहनत से दुनिया को दिखा रहा है कि असली ताकत विकास में है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर के लोग खुशी से झूम रहे हैं। उनका कहना है कि सोनमर्ग टनल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। एक स्थानीय दुकानदार कहते हैं कि पहले सर्दियों में हमारी दुकानें बंद हो जाया करती थी, लेकिन अब टूरिस्ट पूरे साल यहाँ आ सकते हैं। एक महिला ने कहा कि ये टनल सिर्फ हमारे लिए रास्ता नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक किरण है। लेकिन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के सोच में यही फर्क है। भारत कश्मीर में विकास के नए पन्ने लिख रहा है, चाहे वो स्कूल हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, और अब ये सोनमर्ग टनल, और न जाने ऐसे कितने टनल और आगे भविष्य में बनने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान बस झूठे भाषणों और दावों में उलझा हुआ है। वहाँ के लोग खुलकर कह रहे हैं, काश हम भी भारत का हिस्सा होते, कम से कम हमारी जिंदगी सुधर जाती। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब आप हमारे भाग का फिर से एक बार हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को ये समझना होगा कि कश्मीर कर कब्जे की साजिश छोड़कर अपने देश की तरक्की पर ध्यान देने में ही उसकी भलाई है।